तो इजराइल की तैयारी ये बता रही है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। खबर तो ये भी है कि उसने ईरान के खिलाफ लंबी जंग की योजना बना ली है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमास के सफाई के बाद अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर काल बनकर टूट पड़ी है। इजरायली फाइटर जेट हिजबुल्लाह को आखिरी चोट देने के लिए लेबनान में बम बरसा रहे हैं। इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हिजबुल्लाह के बचे खुचे समर्थकों को मौत की नींद सुला रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तस्वीरें इजरायली हमले की हैं, जिससे दक्षिण बेरूत हिल गया। विस्फोट की तस्वीरें देखकर इजरायली हमले की तीव्रता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली हमले के बाद उठा धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। हमले के बाद पूरे इलाके में बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दी। इजरायल के इस हमले से हिजबुल्लाह में हड़कंप मच गया। इजरायली एयरफोर्स ने आसमान से तबाही की कहानी लिखी और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को मिट्टी में तब्दील कर दिया। वहीं इजरायली सैनिकों ने ग्राउंड ऑपरेशन जारी रखा और चुन चुनकर आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक बीते दिन लेबनान और गाजा पट्टी में 230 से अधिक आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह की वायु इकाई के 3 ठिकाने भी शामिल थे। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य अड्डे पर हुए हमले में करीब 15 आतंकवादी मारे गए। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की एक लॉन्चर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह पर यह हमला उस समय किया गया जब वो इजरायली शहरों को टारगेट कर हमला करने वाला था। हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को तबाह करने के साथ इजरायली सेना उसकी सप्लाई लाइन को भी काटने की कोशिश कर रही है। इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास अल मेजाह में हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के नवनियुक्त प्रमुख को मार गिराया गया। ये यूनिट ईरान से सीरिया और फिर लेबनान में हिजबुल्लाह तक हथियारों को ट्रांसफर की देखरेख करती है। यानी इजरायली सेना ये सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि ईरान से हिजबुल्लाह तक हथियारों की नई खेप न पहुंच सके। हालांकि हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने की मुहिम में जुटी इजरायली सेना के टारगेट पर ईरान ही है। תקפנו קרוב ל-30 מטרות בכל רחבי לבנון, שזה איזה סוג של מערכת הבנקאות של חיזבאללה, קראג'ל חסן, שהיא מקבלת את הכסף מאיראן, היא מלווה, והיא בסוף מממנת את הטרור של חיזבאללה. ואנחנו תוקפים בביירות שכבת פוש בחירה, ואתם מטפלים פה בשכבת פוש הזוטרה יותר, וכל הדבר הזה בסוף מביא למענה משלים.
दरअसल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह का सफाया करने के बाद इजराइल बड़े मिशन की तैयारी में भी जुट गया है। हाल में सामने आई कुछ खबरें बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी हथियार तेजी से इजराइल पहुंच रहे हैं। 72 घंटे में 20 C-17 ग्लोबमास्टर दक्षिणी इजराइल पहुंचे हैं। आर्टिलरी ब्रिगेड के करीब 750 अमेरिकी सैनिक भी इजराइल पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका से थार्ड और पैट्रियट सिस्टम की भी डिलीवरी हुई है। थार्ड की अमेरिकी सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनाती भी कर दी गई है। यानी इजराइल ने अपने आसमान की सुरक्षा भी मजबूत करनी शुरू कर दी है। साथ ही फ्रंट लाइन पर हथियार और सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर की भी तैनाती की जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इजराइल में हथियारों की इतनी बड़ी तैनाती क्यों की जा रही है? क्या इजराइल किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं? इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को काफी हद तक निष्काम कर दिया है और हिजबुल्लाह के खिलाफ अभी भी बर्बादी की जा रही है। अगला कदम है जो इजराइल ने कहा भी है कि वो ईरान पर हमला करेगा। इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका की भी हामी है। जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि इजराइल इस बार ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये जंग काफी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि दोनों ही देशों के पीछे दुनिया की 2 महाशक्तियों का हाथ है। इजराइल के साथ अमेरिका है तो ईरान की रूस से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इजराइल को भी ईरान की ताकत का अंदाजा है, इसीलिए वो अटैक से पहले अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को यह भी पता है कि ईरान पर एक बार हमला बड़े युद्ध की शुरुआत होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी और पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल अमीर हबीबी के मुताबिक ये हमला इजराइल और ईरान के बीच एक लंबे युद्ध की शुरुआत होगा। एक बड़ा हमला होगा, लेकिन कई हमलों में से एक। अमीर हबीबी न सिर्फ नेतन्याहू के करीबी दोस्त हैं, बल्कि इजराइल के कई अहम मंत्री नियमित रूप से उनसे परामर्श लेते रहते हैं। 1 अक्टूबर को तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमले पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई कब होगी, कहां होगी और कितनी खतरनाक होगी, इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि हबीबी ने चेतावनी दी है कि इजराइल का अंतिम खेल ये सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु शक्ति न बन सके। ईरान इंटरनेशनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के लिए कुछ सरप्राइज भी तैयार किए हैं। इशारा साफ है कि इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजरायली जवाबी कार्रवाई प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले के कारण पहले की योजना से अधिक खतरनाक हो सकती है। फिलहाल इजरायली मीडिया का कहना है कि कैबिनेट ने अभी भी नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट को ईरान पर हमले पर फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं किया है। हालांकि इजरायली चैनल 13 और चैनल 14 के मुताबिक नेतन्याहू सरकार ने बड़े हमले की योजना बना ली है। इजरायली मीडिया के मुताबिक वॉर कैबिनेट के कुछ नेताओं को ही इजराइल के असली प्लान के बारे में जानकारी है। प्लान के मुताबिक ईरान और IRGC के प्रमुख नेताओं पर हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर ठिकानों पर भी हमला संभव है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो अकेले इजराइल ईरान के खिलाफ जंग की शुरुआत करेगा। ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका साथ देगा या नहीं, ये अब तक साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इजराइल को सैन्य मदद लगातार जारी है। अमेरिकी रक्षा कवच से इजराइल का आसमान सुरक्षित हो रहा है, तो हथियारों से IDF की ताकत में इजाफा हो रहा है। जो बाइडेन के हाल के दिए बयान से साफ है कि अमेरिका को इजराइल के अगले कदम की पूरी जानकारी है। October 1st attacks and when they will actually respond to Iran? Yes and yes. Can you tell us? No and no. इस बीच 1 अक्टूबर को इजरायली सैन्य बेसों पर ईरान के मिसाइल हमलों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। इजरायली सेना के मुताबिक 7 इजरायली लोगों से बना एक जासूसी नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया है और नेटवर्क में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इजरायली पुलिस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के एक बयान के मुताबिक
देश के उत्तरी हिस्से से 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जांच में पाया गया कि उन्होंने 2 ईरानी एजेंटों के निर्देशन में 2 साल तक खुफिया मिशन चलाए थे। इन लोगों पर इजरायली वायुसेना और नौसेना के प्रतिष्ठानों, बंदरगाहों, आयरन डोम मिसाइल, रक्षा प्रणालियों और एक बिजली संयंत्र की तस्वीरें खींचने और जानकारी इकट्ठा करने का संदेह है। ये 1 साल पहले गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है। इजरायली सेना के मुताबिक इन लोगों ने 1 अक्टूबर को इजरायल के सैन्य प्रतिष्ठानों पर मिसाइल हमलों के लिए भी ईरान से खुफिया जानकारी साझा की थी। बयान में कहा गया कि संदिग्धों ने देश के दक्षिण में नेगेव रेगिस्तान में स्थित एयरबेस नेवातिम की निगरानी की थी, जिस पर ईरान ने 1 अक्टूबर को मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया था। नेटवर्क के सदस्यों को पता था कि उनके द्वारा दी गई खुफिया जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इससे दुश्मन के मिसाइल हमलों में मदद मिल सकती है। इजरायल ने दावा किया है कि जासूसी के लिए इन लोगों को बड़ा भुगतान किया गया। जाहिर है ये सब ईरान ने किया, जिससे इजरायल और भड़का हुआ है। इजरायल को पता है कि ईरान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो मिसाइल या ड्रोन के जरिए ही होगा, क्योंकि दोनों देशों की दूरी करीब 1000 किलोमीटर है। इसी कारण इजरायल ने अपने आसमान की मजबूत किलेबंदी कर दी है, यानी तैयारी पूरी है। और सही वक्त पर इजरायल ईरान पर बड़ा अटैक कर सकता है। ऐसा हुआ तो ये मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की वजह बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।